हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टूडियो स्ट्रीमर। सो आज है 10th ऑफ मई और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और अभी हम निकल चुके हैं वॉक करने के लिए। बिकॉज सबसे पहले अपने आप को स्ट्रैटेजाइज अपने आप को सबसे पहले फिज़िकली एक्टिव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर मैं वॉक करके आई तो मेरे रूम की बहुत ही बुरी हालत हो रखी थी। फिर मैंने चलो इसको सफाई करी कि जितना रूम साफ़ रहेगा, जहाँ हमें पढ़ना होता है बेसिकली वो हमारा एरिया साफ़ होना चाहिए। यहाँ पे मेरा रूम साफ़ हो चुका है। अब हम बैठेंगे पढ़ने के लिए। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर में वही मैं मेन आर्टिकल्स पढ़ती हूँ जो पूरे न्यूज़पेपर में होते हैं और बाकी मैं एडिटोरियल को थोड़ा टाइम लेके पढ़ती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हो ताकि आपका पूरा न्यूज़पेपर भी कवर हो जाएगा। न्यूज़पेपर में क्या है, जो हेडलाइंस को पढ़ोगे ना, करंट अफेयर्स भी आपके उसमें कवर हो जाते हैं, क्योंकि वहीं से तो करंट अफेयर बनते हैं और कहाँ से बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने एडिटोरियल पढ़ा थोड़ी देर। फिर उसके बाद जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ ही रही थी तभी मैं मम्मा बीच में नाश्ता लेकर आई। फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट लंच मतलब मेरा एक साथ ही हो जाता, समझना, ये मत समझना कितना सारा हो गया। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे देख रही थी कि मेरे ना 4999 सब्सक्राइबर्स हो गए और यहाँ पे मेरे 5000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए थे ब्रेकफास्ट करते करते ही। और मैंने ये टेलीग्राम पे भी शेयर की थी ये चीज़। सो थैंक यू ईच वन ऑफ यू एंड आई एम सो ग्रेटफुल। ठीक है, फिर मैंने अपने भाई को बुलाया तो मैंने कहा ऐसा ऐसा हो गया, तो कहता है इसी बात पे तो नागिन डांस बनता है। और जैसे मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया तो मुँह छुपा के बैठ गया। मैंने कहा नहीं, वो करना, सबको देखा अपना नागिन डांस। कहता नहीं। तो वही उसके बाद फिर मैंने परचम क्लासेस से उस दिन के करंट अफेयर्स किए 10th ऑफ मई के। और ये ना बहुत एक्यूरेटली पढ़ाते हैं तो मुझे ना इसलिए इनके करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो आप भी इनके रेफ़र कर सकते हो या फिर आप जिनके भी कर रहे हो तो मैं यही कहूँगी कि उनसे स्टिक होके ही रहो। 10 जगह बस स्विच मत करना, तो आपको अच्छे से फिर आपको उनका रिजल्ट मिलेगा। करंट अफेयर्स करने के बाद मैंने बिना टाइम गंवाए एडिटोरियल क्लास स्टार्ट करी और विशाल सर की क्लास स्टार्ट करी, जिसमें वो बहुत ही अच्छे से एडिटोरियल वगैरह पढ़ाते हैं और वोकैबुलरी कराते हैं साथ में। आप निमिषा मैम की भी कर सकते हो। ठीक है, जो भी टीचर आपको अच्छे लगे आप उनकी कर सकते हो। मैं तो कभी निमिषा मैम की भी कर लेती हूँ, कभी विशाल सर की भी कर लेती हूँ। दोनों ही अपने अपने फील्ड में बहुत बेस्ट है। फिर मैंने उसके बाद क्लास के बाद मैंने आरबी असिस्टेंट प्री का मॉक स्टार्ट किया टेक्स्ट बुक से। और देखो, एक प्री का मॉक तो आपको रोज़ लगाने चाहिए, जिसमें मेरे फिर मार्क्स रहे कुछ 82.75। इसको और बेहतर करना है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने काफ़ी गैप लिया, सारे अपने काम किए। फिर दोपहर हो चुकी है, दोपहर का मैंने लंच किया। लंच करने के बाद मैंने तुरंत ही आरबीआई मेंस लेवल की, मतलब रीजनिंग की मेंस लेवल की बेसिकली क्लास स्टार्ट करी। अंकुश लांबा सर की वीडियो उनकी मैंने पॉज कर रखी थी और साथ साथ मैं पज़ल को सॉल्व कर रही थी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से, मतलब पहले हमें क्लू लिखने होते हैं, सारे पॉइंट्स लिखने होते हैं, तभी हम एक पज़ल को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ मेरी पज़ल सॉल्व हो चुकी थी। फिर मैंने इंग्लिश की मेंस की क्लास लगाई, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस किए। ठीक है, इंग्लिश के मेंस लेवल के। ऐसे एक एक क्लास आप ले सकते हो, मेंस को लेके बहुत रहेगा आपको अगर आप अभी से प्री के साथ साथ उसको साथ लेते हुए चलते हो, तो फिर आपको कोई भी दिक्कत आने वाली है ही नहीं है। ठीक है, फिर ऐसे ही मैंने क्वांट्स के मेंस की क्लास लगाई आशीष अरोड़ा सर की। और आप लर्निंग कैप्सूल्स के हर्षल सर की क्लास भी लगा सकते हो, दोनों ही बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं। फिर सारी मेंस की क्लासेस होने के बाद फिर मैंने बैंकिंग अवेयरनेस को थोड़ा टाइम दिया और उसकी पीडीएफ पढ़ी। फिर उसकी पीडीएफ पढ़ने के थोड़ी देर बाद, आई थिंक 1 आवर अराउंड, मैंने पीडीएफ पढ़ी होगी। फिर मेरे को थोड़ी नींद आने लगी तो मैं 1 घंटे के लिए सो गई। फिर सोकर उठने के बाद कुछ मेरे ये हाल थे, मैं बहुत एक्टिव फील कर रही थी। फिर मैं शाम को अपने भूरू से मिलकर आई थी। अरे बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और ये महाराजाओं की तरह गाड़ी में बैठा हुआ था। फिर मैंने घर पे आकर फेयर्स क्लाउड की पीडीएफ पढ़ी और उसके नोट्स बनाए। और जैसे कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपने हैंड रिटन नोट्स शेयर करती हूँ, वैसे शेयर किए। और फिर मैंने नोट्स वगैरह शेयर करने के बाद क्विज़ेस करी थी, जो कि मैं फ़ोन से ही करती हूँ। ऑफ कोर्स अड्डा की जो क्विज़ेस है वो फ़ोन में ही चलती हैं, तो इसलिए मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो उसके लिए सॉरी। और आज का दिन यहीं पे ख़त्म होता है। बाय।